नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात सेहत की। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। नए साल पर भी ओमिक्रॉन का पहरा है। साल 2021 के जाते जाते पाबंदियां लगनी शुरू हो गई है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, तो नए साल के जश्न और भीड़ बढ़ाने वाले आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई। देश में ओमिक्रॉन केसेस 400 के पार हो चुके हैं। तीसरी लहर की आहट भी से माना जा रहा है। कहा जा रहा है ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर का कारण बनेगा। देश पहले से ही कोरोना की 2 लहरों को झेल चुका है। देश ने एक बहुत बड़ी त्रासदी देखी हुई है, झेली हुई है। इसीलिए तीसरी लहर से पहले सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। नए वेरिएंट्स को लेकर सरकार जितनी गंभीर है, उससे ज्यादा सतर्क हमें खुद रहना होगा। हमें अपने आसपास लोगों को रखना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा, उन्हें भी उतना ही सतर्क और सजग बनाना होगा। हमें लापरवाहियों को भूलकर कोविड नियमों का पालन करना भी होगा और करवाना भी होगा, जैसे कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ताकि ओमिक्रॉन के इस बढ़ते हुए खतरे को यहीं पर रोका जा सके, इससे अच्छी तरीके से निपटा जा सके। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे सावधानी रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखकर खुद को इस वेरिएंट से बचाया जा सकता है, इसके प्रकोप से बचाया जा सकता है। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे जो बताएंगे कि कैसे हम खुद को और अपने परिवार को रख सकते हैं सुरक्षित। तो चलिए, इस समय हमारे साथ 2 डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। ये नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं IMA के। डॉक्टर वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं KGMU के। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला आप ही के साथ। 400 के पास ओमिक्रॉन के केसेस देश भर में पहुंच चुके हैं। तेजी के साथ ये तमाम राज्यों को अपनी चपेट में लेता हुआ संक्रमण दर अंदाजा लगाया जा सकता है जितनी तेजी के साथ ये फैलता जा रहा है, लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। सीधा सवाल, अब इस स्टेज पर क्या करने की आवश्यकता, कैसे बचा जाए? देखिए शिल्पा, जब 24 नवंबर को पहला केस डिटेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में और 1 दिसंबर को पहला केस डिटेक्ट हुआ था हिंदुस्तान में, और अब ऑलमोस्ट 400 गुना हो गया। दैट मीन्स 400 से ऊपर केस हो चुके हैं। बिल्कुल। एंड आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी हैरानी की और दुख की बात यह भी है कि ओमिक्रॉन के 70% केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि पता ही नहीं। दैट मीन्स कि जो हम 400 कह रहे हैं, उसके पीछे कितने 100 और कितने हजार केस और अभी समाज में चल रहे होंगे, उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। आज की तारीख में सोचना कि कितना बुरा हाल होगा, ये हम नहीं जानते, बिकॉज इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड। इंग्लैंड में इस टाइम 1 लाख केस हो रहे हैं और ऑलमोस्ट 10 से 12 हजार ओमिक्रॉन हो गए हैं। और इंडिया में वी शुड नॉट फॉरगेट कि अभी डेल्टा वायरस खत्म नहीं हुआ है, वो भी चल रहा है अभी, और उसके साथ साथ इसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो देयर इज नथिंग टू चीयर अबाउट। स्थिति खराब तो है और बद से बदतर बड़ी आसानी से हो सकती है अगर हम हिंदुस्तानियों ने प्रिकॉशंस नहीं ली, तो बात घूम फिर के वहीं की वहीं आ जाती है। चाहे त्योहार आ रहे हैं, चाहे क्रिसमस है, चाहे न्यू ईयर होने वाला है, और स्थिति कितनी तेजी से बिगड़ेगी ये आप खुद सोच सकते हैं। कि जब ये माना जाता है कि ये वायरस डेल्टा के मुकाबले में 5 to 6 टाइम्स मिनिमम मोर ट्रांसमिसिबल है, दैट वुड मीन, इस बात की थोड़ी तसल्ली हम सोचते हैं कि यस, इट इज ए माइल्ड वायरस एंड इसमें हॉस्टल एडमिशन कम होते हैं, लेकिन वन नेवर नोज अनदर म्यूटेशन कैन अकर। और इंडिया कोई छोटा कंट्री नहीं है, 138 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें जितना वायरस को और बढ़ने का मौका मिलेगा, उतनी स्थिति बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ऑल द मोर हम हिंदुस्तानियों को आपके चैनल के थ्रू एक ही स्पष्ट मैसेज है कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, जस्ट अ करोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अपने आप को लोग कंट्रोल करें, जन अपने आप को कंट्रोल करें, दिवसती घरों से बाहर मत निकलें। जैसे आज क्रिसमस का दिन है, तो आप अपना क्रिसमस अपने घर में मनाइएगा, बाहर निकल के भीड़ भाड़ ना कीजिएगा। लेकिन देखा एग्जैक्टली रिवर्स जा रहा है। सब मंडियों में, बाजारों में, मॉल्स में लोग खुलेआम घूम रहे हैं। बाकायदा सब सरकारों ने
आई थिंक यूपी की सरकार ने, बिल्कुल, राज्य सरकारें तो सतर्क नजर आ रही है, लेकिन लोगों को अपने स्तर पर भी सतर्क होना होगा, खुद अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, क्योंकि जान आपकी है और आप ही के हाथ में है। फैसला भी इसलिए आपका होना चाहिए और इसी वजह से सोच समझकर फैसला लेना होगा। डॉक्टर वेद प्रकाश भी हमारे से जुड़े हुए वरिष्ठ चिकित्सक है केजीएमयू के। डॉक्टर वेद, ऐसे में राज्य सरकारें प्रतिबंध तो लगा रही है, लेकिन क्या लग रहा है 400 पार केसेस पहुंच चुके हैं, तो क्या इन प्रतिबंधों को और ज्यादा बढ़ाए जाने की आवश्यकता और ये इंस्टेंटली होना चाहिए? देखिए शिल्पा, निश्चित ही जब ये कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब WHO किसी वेरिएंट को घोषित करती है तो निश्चित ही उसके इम्प्लीकेशंस बड़े होते हैं। इम्प्लीकेशंस अगर हम बात करें ओमिक्रॉन की, तो इसमें जो इन्फेक्टिविटी है, क्योंकि जो म्यूटेशंस हैं वो 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस इसमें देखे गए हैं, और जो इन्फेक्टिविटी है वो आप जब दूसरी वेव से हमारा देश जूझ रहा था तो आपने देखा कितनी तेजी से स्प्रेड हुआ। बिल्कुल, डेल्टा वेरिएंट, तो डेल्टा से भी कई गुना ज़्यादा मैं कहूँ कि ये तेजी से फैलने वाला स्ट्रेन है। इसलिए बड़ा कंसर्न हम लोगों के लिए है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, 138 करोड़ की आबादी में यदि हम देखें कि ये ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केसेस ही अभी तक आ रहे हैं। हाँ। लेकिन चूंकि ज़्यादा बड़ी जब आबादी इससे स्प्रेड इसकी जद में आती है, तो जो बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप है, जिसमें 65 से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं, जिसमें शुगर के मरीज हैं, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, लंग्स की बीमारियां हैं, कोई लिवर की या किडनी की बीमारी है, किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, कोई कैंसर से जूझ रहा है, या किसी को लंबे समय से स्टेरॉयड या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स ये दवाइयां ये चल रही हैं, हमारी लैक्टेटिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट मदर्स हैं, तो ये एक बड़ा ग्रुप हर घर में मौजूद है। और ये एक बड़ा ग्रुप तैयार होता है जो कि किसी भी मोर्टेलिटी के आंकड़े को अगर हम देखें तो ये बढ़ाने का काम करता है। तो एक बड़ी समस्या हम सब लोगों के सामने यही है कि चूंकि इतनी बड़ी संख्या है देश में पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में यदि जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो हाई रिस्क ग्रुप है, ये चपेट में आता है तो मौत का आंकड़ा इससे बढ़ने की संभावना रहती है। तो इनको खास करके हमें बचाने की आवश्यकता है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी वेरिएंट्स के लिए है, साथ ही साथ जो और भी बैक्टीरिया के भी इन्फेक्शन है, जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन हैं, उनको भी बचाने का काम ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है। लेकिन चिंता की बात तो यही है ना सर कि लोग अभी सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नजर नहीं आ रहे हैं कि भाई ये प्रोटोकॉल्स ही हैं कोविड एप्रोप्रिएट जो हमें बचा सकते हैं और कोई ब्रह्मास्त्र काम नहीं आएगा। हमें अपने स्तर पर मास्क लगाकर रखना होगा, हाथों को सैनिटाइज करते रहना होगा, वही सारे नियमों का पालन करना होगा जो हमने कोविड के समय में किया था, डेल्टा के समय में किया था, ओमिक्रॉन से भी वही सारे नियम कानून हमें बचा सकते हैं। डॉक्टर नरेश चावला, आपका रुख करते हुए अब एक और नया शब्द देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, वो है डेल्मिक्रॉन। ये क्या है सर? हालांकि डेल्मिक्रॉन का कोई केस अभी हिंदुस्तान में नहीं पाया गया है, लेकिन बाहर विदेशों से ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं, इसके बारे में बताएं जरा। शिल्पा, जो ये भी एक कोरोना का एक नया वेरिएंट है जो कि जिसमें कि डेल्टा प्लस ओमाइक्रॉन के मिले जुले गुण पाए गए हैं। हालांकि हमारे देश में कोई केस नहीं हुआ है और विदेशों में भी बहुत ही कम केस हुए हैं। इट इज अ न्यू वेरिएंट which will also be quite infectious, ये माना जा रहा है, क्योंकि अभी डोमिनेंट वेरिएंट हमारे देश में आज भी डेल्टा है और उसके बाद माना जा रहा है कि जिस तेजी से ओमाइक्रॉन फैलेगा तो ओमाइक्रॉन विल टेक ओवर ऑल अदर वायरस वेरिएंट्स। तो अभी डेल्मिक्रॉन की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग बाग पहले ही सुन के भयभीत होते रहते हैं। तो जैसे जितना लोग भयभीत होते हैं ना, उतना वो सिरफरे हो जाते हैं, परवाह नहीं करते। तो यही शायद हमारे देश में हो रहा है। अगर मैं किसी आम जन की एक मानसिक स्थिति को समझूं, तो लोग कहेंगे डॉक्टर साहब 2 साल से हम झेल रहे हैं, पहले कभी लॉकडाउन थे, धंधे पानी खत्म हो गए, फिर ये इतनी मौतें हुई, इतनी तकलीफें हुई, अब ये आ गया। तो लोग वक्त तसल्ली मांगते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अभी डेल्मिक्रॉन के बारे में तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आम जन को मेरी आज भी वही सुझाव है, जैसे डॉक्टर वेद प्रकाश कह रहे थे,
ओनली कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा, और मेरे हिसाब से इसको फॉलो करना इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल भाई लोग बाग थोड़ा सा इसको नजरअंदाज करते हैं, परवाह नहीं करते। जब मतलब आम हिंदुस्तान में देखा जाता है, जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब जाकर लोगों की समझ में आता है। आप दोनों ही खास मेहमान डॉक्टर नरेश चावला, आप भी डॉक्टर वेद प्रकाश, आप भी मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे जानने की कोशिश कि भाई ओमाइक्रॉन से फिर कैसे बचा जाए, इसके जो लक्षण है अगर वो दिखाई दे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन जो ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है जिससे बचा जा सकता है, वो आखिरकार फिर लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेशन इतना ज्यादा जरूरी है कि जान तक को दांव पर लगा दिया जाए? ये बात लोगों को कब समझ में आएगी? बहुत छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। तो 2021 साल का एंड आ चुका है। नए साल के सेलिब्रेशन के लिए आज क्रिसमस डे भी है। क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन के लिए लोग बाहर का रुख करना लगे हैं। तमाम बाज़ारों का रुख कर ले, वहाँ पर लोग बिना कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किए बाज़ारों में घूमते हुए नजर आ जाते हैं, जो चिंता बढ़ाते हैं क्योंकि पूरे देश में 400 से ज़्यादा केसेस ऑलरेडी ओमिक्रॉन के बढ़ चुके हैं। अब भी लोग अपनी लापरवाही को नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके बाद जाहिर तौर पर जो दूसरी लहर की त्रासदी देश ने झेली थी उसकी याद आ जाती है, उन हृदय विदारक तस्वीरों की याद आ जाती है। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए, डॉक्टर नरेश चावला, डॉक्टर वेद प्रकाश। एक बार फिर से डॉक्टर चावला, आपका रुख करते हुए, आखिरकार लोग चाहते क्या हैं? जो दूसरी त्रासदी हमने देखी, जो झेली, दूसरी लहर का जो कहर हमने झेला, उसकी तस्वीरें आज भी जहन में जिंदा है। कोई दूसरा घर शायद नहीं बचा था जहां पर कोरोना पेशेंट्स ना मिले हों। बावजूद इसके लोग अभी भी क्रिसमस सेलिब्रेशन को, न्यू ईयर सेलिब्रेशन को ज्यादा तरजीह देते नजर आ रहे हैं। देखिए शिल्पा, आई थिंक लोगों को ना सरफरोशी और एक बिल्कुल बेपरवाही छाई हुई है, या लोग सोचते हैं जब होगा देखा जाएगा। अगर आप याद कीजिए तो पिछले दिसंबर में भी ऐसी ही स्थिति थी। वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूरोप वगैरह में बहुत केस ज्यादा हो रहे थे। हाँ। वो हम सोच रहे थे जब होगा देखा जाएगा। वो बढ़ते 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 पॉलिटिकल रैलीज, रिलीजियस गैदरिंग्स, सोशल फंक्शंस और इंडिविजुअल का भी सोचना कब तक घर बैठे गए, कब बैठे गए। तो मेरे विचार में आपके चैनल के माध्यम से लोगों को इतना ही कहना होगा, जहां तक मैं समझता हूं कि शायद जून 2022 तक शायद ये वायरस अपने आप ही शांत हो जाएगा या एंडेमिक बन जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर तीसरी लहर आ गई तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये भी बड़ा सवाल है। डॉक्टर वेद प्रकाश, आप क्या कहेंगे सर जाते जाते? हम क्या वाकई में तैयार है अगर तीसरी लहर आती है, जैसा कि आशंका जताई जा रही है कि इसकी शुरुआत तकरीबन हो चुकी है? हम तैयार हैं इससे निपटने के लिए? देखिए शिल्पा जी, ये जहाँ तक सरकारों की तैयारी की बात है, लगातार अपने जो हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने का काम हो रहा है। आईसीयू के बेड बढ़ाने की तैयारी हो रही है, लगातार जो ट्रेनिंग है उसको भी किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसके अतिरिक्त जो प्रिवेंशन के लिए जो स्ट्रेटजी है, जिसमें वैक्सीनेशन है, 100% वैक्सीनेशन के लिए जब भी मौका आए, जब भी अवसर आए, सभी को वैक्सीनेट करना है। सबसे बड़ा दुनिया का हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेशन सबको करना है। जल्दी से ये बताएं सर, क्या बूस्टर डोज की जरूरत आ चुकी है? देशवासियों क्या अब बूस्टर डोज लगवा लिया जाना चाहिए? देखिए शिल्पा जी, इसके लिए जो रिसर्च है वो लगातार चल रहा है। ठीक है। अभी डाटा इसके लिए पर्याप्त अभी नहीं आया है, एनालिसिस हो रहा है। जैसे ही इसकी आवश्यकता महसूस होगी, देश में बूस्टर डोज अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वेद प्रकाश, आपका भी डॉक्टर नरेश चावला, समय निकालने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यही कि सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल ही आपको ओमिक्रॉन या डेल्मिक्रॉन, कोरोना का कोई भी वेरिएंट क्यों ना हो, उससे बचा कर रख सकता है। यही एकमात्र ब्रह्मास्त्र है जिसे आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा, वरना जान आपकी, फैसला भी आपका। चलिए, इसी के साथ बात सेहत की में आज बस फिलहाल इतना ही। अपने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।